उनके शासनकाल में जब बिहार में मुसलमानों के ये हालात हुए, उनको आप संरक्षण दे रहे हो, मुझसे नाराजगी है तो जाए। मेरे एम में महिलाएं आती हैं, आप महिलाओं की बात कर रही हैं तो पूरी तरीके से इंटैक्ट है। मेरे वाई में युवा आते हैं, मेरा एम भी इंटैक्ट है, मेरा वाई भी इंटैक्ट है। अगर उनको मुझसे नाराजगी है तो मेरी भी एक छोटी सी नाराजगी उनसे है। उनको उस बेटे से शिकायत है जिसके पिता ने अपनी पूरी पार्टी समाप्त कर दी, ये कहते हुए कि बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए। आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा की गई थी दावत इफ्तार, वो हमेशा करते आए हैं और उसी परंपरा को हम आगे लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं। दावत इफ्तार का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर शिरकत करने आए। नहीं, बिल्कुल, ये इस परंपरा की शुरुआत मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा की गई थी। दावत इफ्तार वो हमेशा करते आए हैं और उसी परंपरा को हम आगे लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आपको लेकर के सरिया जो था उसमें नोटिस दिया गया कि आप लोग कुछ भी आयोजन करेंगे उसमें ये लोग शामिल नहीं होंगे, लेकिन आज जब ही एतराज मेरी सराखों पर, मैं आदरणीय मदनी साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनके बारे में मैं कतई मैं कुछ नहीं कहूँगा, बट हाँ, अगर उनको मुझसे नाराज़गी है तो मेरी भी एक छोटी सी नाराज़गी उनसे है। उनको उस बेटे से शिकायत है जिसके पिता ने अपनी पूरी पार्टी समाप्त कर दी, ये कहते हुए कि बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए। बट आपको उनसे शिकायत नहीं है जो बिहार में और केंद्र में सत्ता में रहे, जिनके शासनकाल में मुसलमानों के हालात बद से बदतर हुए। आप मुझे बताइए, 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, क्या कहा उसकी रिपोर्ट ने? उन्होंने मुसलमानों के हालातों के ऊपर चिंता जताई। उससे पहले सत्ता में कौन था? लंबे समय तक केंद्र में कांग्रेस समर्थक या कांग्रेस की सरकार है, राज्य में भी 15 साल तक राजद की सरकार रही। उनके शासनकाल में जब बिहार में मुसलमानों के ये हालात हुए, उनको आप संरक्षण दे रहे हो, मुझसे नाराजगी है तो जाए। मानते कि एम आप लोगों के साथ सीटों का बंटवारा देखिए हमेशा चुनाव के आसपास ही होता है और चुनाव में अभी लंबा समय है। इस दौरान आराम से सीटों का चयन भी हो जाएगा, बंटवारा भी हो जाएगा। एम लगता है आप लोगों के साथ इंटैक्ट है एनडीए के साथ? सीटें हमें मिलने वाली है और 30 सीट जीत जाते हैं तो हम मुख्यमंत्री हमारे यहाँ से। मुझे नहीं पता, हो सकता है शायद उनकी बात हो गई हो, पर हम लोग की अभी कोई बातचीत नहीं है। अपने आप मोदी के अनुमान कह रहे हैं, मतलब आपसे कुछ प्रॉब्लम है क्या? देखिए, वो मुझसे उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में बहुत बड़े हैं, मेरा उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। कैसा सवाल है ये, इसके कोई मायने नहीं निकले। वोटर इंटैक्ट है एनडीए के साथ, एम वोटर्स इंटैक्ट है एनडीए के साथ? मेरे एम में महिलाएं आती हैं, आप महिलाओं की बात कर रही हैं तो पूरी तरीके से इंटैक्ट है। मेरे वाई में युवा आते हैं, मेरा एम भी इंटैक्ट है, मेरा वाई भी इंटैक्ट है। वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी पे तो उतना भरोसा नहीं, चिराग पे भरोसा, हिंदू राष्ट्र की वो बात करने के लिए कहते हैं। आप उनके लिए कैसे ये लड़िएगा जो हिंदू राष्ट्र? भाई देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मेरे पिता को जो जानता है वो जानता है कि सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च तक बलिदान करने से कभी वो हिचकिचाए नहीं। उन्हीं का खून मेरी रगों में है। समाज में सद्भावना बनी रहे, इस सोच के आज मैं भी आगे बढ़ूँ। तो तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से दावत इफ्तार का आयोजन किया गया और बहुत भारी संख्या में जो मुसलमान समुदाय के लोग थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। लेकिन इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो चिराग पासवान ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर एम की बात की जाए तो एम यानी कि महिला और युवा उनके साथ पूरे तरीके से इंटैक्ट है। लेकिन अगर वो किसी और एम का बात कर रहे हैं, मुसलमानों को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष कह रही है, अगर उस एम का बात हो रहा है तो वो अलग है। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।